नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष एट टेक में। हम हैं एमएल सिटी रीवा में। महिला सुपरवाइजर का पेपर चल रहा है। आपका शुभ नाम? सौम्या शुक्ला। किस तरीके से पेपर आ रहा है? पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल है, आपकी तर्क शक्ति पे आधारित है। अगर आपकी तर्क शक्ति क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं, फिर उस हिसाब से उसको मतलब हल करिए तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत कठिन पेपर नहीं है, केवल और केवल आपके जनरल नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा, बिल्कुल, क्या बात है। यदि तर्क शक्ति कहें तो कुछ उसमें सिलेबस भी दिया गया है कि फैक्ट से पूछे जाएंगे, इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, तो पूरा ही हट के दे रहा है कि मतलब नहीं, पूरा सिलेबस पे ही फोकस किया गया है। पूरा महिला स्वास्थ्य, बच्चों के पोषण के लिए, देखभाल के लिए कि आप जैसे मतलब आप अगर प्री नर्सरी स्कूल को ओपन कर रहे हैं तो आप कैसे बच्चों की देखभाल करेंगे, आप माता को कैसा पूरा उसका स्वास्थ्य मतलब उसके पूरा पोषण की एक जैसे डिटेलिंग जो जितनी भी मतलब दी गई है इसमें सिलेबस के अनुसार, पूरे क्वेश्चन उसी बेस पे हैं। बस लेकिन क्या है कि आपके जनरल नॉलेज पे आधारित है कि आप उनको कैसे समझ के आंसर कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं, टाइम पर्याप्त होता है। 2.5 घंटे में अगर आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के भी करोगे तो 2.5 घंटे में आराम से क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। यदि हम टॉपिक वाइज बात करें, पहला है पोषण एवं स्वास्थ्य, जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और कुपोषण है, टीकाकरण है। इनसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? टीकाकरण से 2 से 3 क्वेश्चन है और पोषण और स्वास्थ्य से ही ज्यादा क्वेश्चन है। अगर विटामिन से देखा जाए तो 1-2 क्वेश्चन विटामिन के, बाकी जनरल है कि आप अगर महिला है, अगर वो मान लीजिए गर्भवती है तो उसके पहले उसको क्या कौन सा पोषण देंगे, कैसे उसकी देखभाल करेंगे, क्वेश्चन ऐसे है। बाकी साइंस पोर्शन नहीं आ रहा है इनमें। कुछ पर्टिकुलर विटामिन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रोटीन से, या कुछ कह रहे हैं कि वायरस से पूछा जा रहा है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। बैक्टीरिया रेट्रो वायरस कह रहे हैं? नहीं, रेट्रो वायरस का नहीं था मेरे में, बैक्टीरिया का था कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को डिप्थीरिया रोग हो जाता है, गले का संक्रमण है, तो उसमें मतलब कौन सा जो मतलब अगर ग्रे हो जाता है, उसमें ग्रे कोटिंग हो जाती है, वो किसकी वजह से होती है, कौन से इन्फेक्शन की वजह से, वायरस इन्फेक्शन है कि फंगल इन्फेक्शन है, ये क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि अगर मान लीजिए जीरोथैलेमिया एक बीमारी होती है, आंखों की बीमारी हो जाती है, किस विटामिन की कमी से हो, मतलब आप ये नहीं पूछ रहे कि किस विटामिन की कमी से हो रही है, ये पूछ रहा है कि आप उसका उपचार कैसे करेंगे, मतलब कौन सा उसको पोषण देंगे तो वो बीमारी ठीक हो जाए। ऐसे 1 से 2 ही मतलब क्वेश्चन थे। लेकिन हमेशा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ डायरेक्टली ये नहीं पूछा गया कि इस विटामिन की कमी से हो रहा है कि क्या हो रहा है, हमेशा ये मतलब उसमें आप उसका सोल्यूशन क्या देंगे, ऐसे क्वेश्चन है। अच्छा, तो ऐसे क्वेश्चन मॉक टेस्ट में क्या मिलते थे? मॉक टेस्ट तो मैं ज्यादा लगाई नहीं, मैं 1-2 मॉक टेस्ट लगाई थी, मैंने प्रिपरेशन की नहीं है। वैसे क्या की जा सकती है कि क्या अगर मॉक टेस्ट अब ये जो जिन्होंने दिया है, बट मुझे तो नहीं लगता कि मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि जो मॉक टेस्ट होता है वो ज्यादातर सिलेबस पे ही बेस्ड रहता है। जी, बहुत बढ़िया। तो जो सेकंड पोर्शन है जिसमें सरकारी योजनाएं हैं, अधिनियम है और मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए? कंप्यूटर से क्वेश्चन बहुत बेसिक थे, ज्यादातर वो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? कंप्यूटर के 8 से 10 ही क्वेश्चन, बाकी उसके बाद उसमें भी बेसिक मतलब आपकी तर्क शक्ति उसमें दे दी गई है। और उसमें MS ऑफिस का जो भी MS एक्सेल में 2016 के बाद वाला जो वर्जन आया है उसके आधारित क्वेश्चन है। भी क्वेश्चन ऐसे आए हैं दोस्तों 2015 के बाद वाला वर्जन के बाद 2016 के वर्जन का है। तो मान लीजिए आपको फॉर्मेट बनाना है, आपको मान लीजिए उसमें पिक्चर ऐड करनी है, तो आप कैसे उसको ओपन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन है। अच्छा, कंप्यूटर से और कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हैं? कंप्यूटर से बस ये 3-4 क्वेश्चन है। मैथ से आप कह रहे थे कि काफी क्वेश्चन? मैथ से बहुत इजी था। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए, मीन और मोड ज्ञात करने के लिए मीनियन है मोड, लेकिन ये जो मीन और मोड ज्ञात करने के लिए था डायरेक्ट नहीं दिया गया था कि ऐसे, उसमें यही रखा गया कि मान लीजिए गर्भवती महिला है, उससे मतलब 40 गर्भवती महिलाएं हैं, 60 गर्भवती महिलाएं हैं, 70 है, 45 गर्भवती महिलाएं हैं, तो उनका आप रेशियो निकालिए, इनमें से आप मीन निकालिए, इनका मोड निकालिए, ऐसा क्वेश्चन है। अच्छा। और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, मेन बहुलक हो गया, इनसे क्वेश्चन टच किया। और कौन से टॉपिक से मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? बस नहीं, मैथ में ऐसे ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं। मतलब रीजनिंग का क्या है? रीजनिंग के तो बहुत बेसिक वाले, संबंध वाला जो मेन उसमें संबंध ही था, जैसे पिता पुत्र वाला जो संबंध चलता है उसी से क्वेश्चन है ज्यादा। जो सरकारी योजनाएं हैं और अधिनियम है, इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? इनमें जो अभी नई जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, मतलब जो बच्चों पे आधारित है और महिलाओं पे जो आधारित है, वो क्वेश्चन ज्यादा है। अब मुझे वो क्वेश्चन का मतलब अभी याद नहीं आ रहा है। 1-2 CSI अधिनियम या CCI वाला एक अधिनियम चलता है, उससे भी क्वेश्चन, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम है, दहेज प्रथा अधिनियम है, महिला उत्पीड़न, दहेज प्रथा वाला था। दहेज प्रथा वाला जैसा जो क्वेश्चन ज्यादा थे कि दहेज प्रथा, तो उसमें भी दहेज प्रथा का केवल एक क्वेश्चन था, और मतलब कौन सा एक्ट उसमें काम करता है दहेज प्रथा के लिए। हाँ, बाल का भी था कि मतलब अगर कोई बाल प्रथा है, वो बाल विवाह अधिनियम कानून जो है उसके रोक के लिए कौन सा अधिनियम मतलब आर्टिकल उसमें काम करता है, ये क्वेश्चन था। और अगर आप
आप दहेज उत्पीड़न वाला जो क्वेश्चन था उसमें बेसिक क्वेश्चन था, मतलब आपके जनरल नॉलेज पे कि आप अगर मतलब दहेज ले रहे हैं तो आपको क्या मतलब उससे समाज पे क्या कुप्रभाव पड़ रहा है। हाँ, कॉमन सेंस पे कि आप दहेज ले रहे हैं तो समाज पे उसका क्या हानि पड़ रही है। महिलाएं अगर मतलब दहेज अगर नहीं मतलब महिलाओं को अगर दहेज दिया जा रहा है तो वो उसका हक दिया जा रहा है कि उनमें से क्या ऑप्शन दिए गए थे कि मतलब या तो समाज या उनको सशक्त बनाया जा रहा है या परिवार के, तो उसमें कॉमन यही था कि परिवार का मतलब और वो क्या मेन उनकी आय को बढ़ा रहे हैं। भाई आप जहाँ शादी करके जा रहे हो विवाह करके तो उनकी आय को बढ़ा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन थे। बहुत बढ़िया एनालिसिस बता रहे हैं आप। यदि थर्ड पोर्शन की बात करें नेतृत्व जिसमें जनरल मैनेजमेंट है, उससे कैसे उसमें क्वेश्चन पूरे के पूरे आपकी एबिलिटी पे बेस्ड थे, मतलब कोई उसमें अगर कोई नेता है वो लीडरशिप कर रहा है तो कैसा, और आंगनबाड़ी में तो मेन आपका आंगनबाड़ी की अगर आप एक मतलब कार्य करता है उस बिहाफ पे क्वेश्चन थे कि आप आंगनबाड़ी कार्य करता है तो आप कैसे आंगनबाड़ी को मैनेज करेंगी, उसमें क्या नेतृत्व है, मान लीजिए कोई बच्चा बीमार पड़ गया है तो आपकी क्या दायित्व बनता है, तो ऐसे क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं। इस तरीके से फोर्थ पोर्शन जो कह रहे हैं कि स्कोरिंग भी है शिशु एवं बाल स्वास्थ्य, तो उससे कैसे क्वेश्चन? शिशु एवं बाल स्वास्थ्य में बस यही छोटा बच्चा है उसी वाले पोर्शन में प्री स्कूलिंग का ज्यादा मतलब हमारे आज के डेट वाले पेपर में प्री स्कूलिंग से उसमें ज्यादा क्वेश्चन थे कि अगर बच्चा 45 नंबर में उसमें प्री स्कूलिंग के मतलब 20 से 25 क्वेश्चन मिले। अच्छा। ऐसे क्वेश्चन है कि अगर बच्चा प्री मतलब पढ़ रहा है उसका एडमिशन आप करा रहे हो तो आप क्या देखभाल उसको लिखाओ, मतलब आप उसको कैसे सिखाओगे मतलब उसको बोल के लिखा के आप मतलब ऐसे करके उसमें मतलब क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन बना ही दिए होंगे प्री स्कूलिंग। जी मैम, तो आगे बात की जाए तो इतने एनालिसिस के बाद आपने देखा और पेपर आज 2 तारीख है जो जैसा कि आप लोग समझ पा रहे हैं, तो ये कट ऑफ क्या जाने की उम्मीद की जा रही है? कट ऑफ मुझे तो 175 के अबव जनरल का तो 180 के अबव भी जा सकता है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो 175 के नीचे तो नहीं ही जाना है। कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि इतने सेंटर में पेपर हो रहे हैं और एक सेंटर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें 178 180 प्लस वाले बच्चे कई मिल जाते हैं, जिससे कट ऑफ ज्यादा जाने की उम्मीद है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।